गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम राय वीरेंद्र। मैं क्लास नाइन्थ में क्लास नाइन्थ में चैप्टर ट्रायंगल स्टार्ट किया था, जो चैप्टर नंबर 8 थे बच्चों। आज उसमें मैंने विभिन्न चीज़ को बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था कि ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, मीडियन क्या है, सेंट्रॉयड क्या है, इंटर कहते इन सेंटर्स ऑफ ए ट्रायंगल क्या है, सरकमसेंस क्या है, एल्टीट्यूड क्या है। एक एक करके मैंने आपको बताया था इसके पहले क्लास में। मैं इस क्लास में मैं इससे कुछ संबंधित थ्योरम्स हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ आप ध्यान देंगे थ्योरम पहला क्या था, सम ऑफ द ट्रायंगल्स ऑफ सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री होता है। माने क्या था, ट्रायंगल के सभी कोनों का योग 180 डिग्री होता है। इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो बच्चों ये आप यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जैसे यहाँ आपको बताया गया है कि यहाँ ट्रायंगल आपका दिया हो ए बी सी, आपका ट्रायंगल दिया हो ए बी सी जे ट्रायंगल। टू प्रूव हमको क्या करना है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब इसको कैसे हम करेंगे, तो इसके लिए हमको कंस्ट्रक्शन ड्रा करना होगा, जो चैप्टर 1 में आप पढ़े थे। चैप्टर लाइन्स एंड पैरेलल्स, जब मैं आपको पढ़ाया था पैरेलल्स लाइन्स के बारे में, अल्टरनेट एंगल के बारे में, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में, लीनियर पेयर के बारे में, इस सब के बारे में पढ़ाया था। तो यहाँ आप ध्यान देंगे। तो बच्चों यहाँ ध्यान देने के लिए है आपका क्या, ए बी सी एक ट्रायंगल है, कंस्ट्रक्शन ड्रा डी ई पैरेलल टू बी सी। हमको क्या करना है कि ए से होते हुए हम क्या करना है, ड्रा डी पैरेलल टू ए सी। ए सी कहाँ से करेंगे, थ्रो पॉइंट ए। हमको क्या करना है, ड्रा डी पैरेलल टू बी सी थ्रो पॉइंट ए। ऐसे हमको ड्रा करना था। तो ड्रा करने के लिए हमको क्या यहाँ करें, अब यहाँ प्रूफ में आप ध्यान देंगे, प्रूफ में हमको कैसे करना है, डी ई पैरेलल टू बी सी आपका है, डी ई पैरेलल टू बी सी है, एंड ए बी इज ए ट्रांसवर्सल। ए बी सी हमारा क्या ट्रांसवर्सल लाइन है, देयर फॉर एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, ये क्या हुआ, अल्टरनेट एंगल हुआ। इसको फर्स्ट मान लेंगे। डी ई पैरेलल टू, यहाँ देखेंगे डी ई पैरेलल टू बी सी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। तो एंगल क्या अल्टरनेट एंगल होगा 5 और एंगल 3 अल्टरनेट एंगल है। ये दोनों को हम क्या करेंगे, ये दूसरा मान लेंगे। अब ये दोनों को हम ऐड कर देंगे, एंगल 4 1 और एंगल 4, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 होते हैं। तब इसको समझ गए बच्चे, यहाँ तक हमको करना है। फिर यहाँ हम क्या करेंगे, एड बोथ साइड एंगल 1, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये क्या हो जाएंगे आपका 180। ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब आप जानते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री होता है। यानी इसको आप भली भांति जानते हैं। जैसे आपका ट्रायंगल है उस पर रखेंगे इस तरह, अगर इस तरह ट्रायंगल है आपका, यहाँ ध्यान, यानी यहाँ आपका है एंगल 1 है, एंगल यहाँ 3 है, एंगल यहाँ 4 है, एंगल 5 है। तो यह एंगल तीनों का एंगल जो होगा 180 डिग्री होगा। देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका प्रूफ हो गया। अब इसको समझ गए हैं कि कैसे हमको करना है। अब हम सेकेंड थ्योरम में जाएंगे। सेकेंड थ्योरम में जाने के लिए हमको क्या करना होगा, इफ ए साइड ऑफ द ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो ये हमको यहाँ प्रूव करना है। कहते इफ ए साइड ऑफ द ट्रायंगल,
produced, then the exterior angle is so firm is equal to the sum of the two interior opposite angles। तो यहाँ हमको ध्यान देना होगा, यानी कि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो उससे बना जो है एक्सटीरियर एंगल का सम जो है उसके अभिमुख अंतःकोणों के बराबर होता है। यानी ए बी सी ये ट्रायंगल है, इन विच बी सी हैज बीन प्रोड्यूस्ड टू डी फॉर्मिंग एक्सटीरियर एंगल 4। तो प्रूफ हमारा करना है एंगल 4 प्लस इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब यहाँ आप ध्यान देंगे 4। अब यहाँ प्रूफ के लिए ध्यान देंगे। अब कहते वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री होता है। एंगल 3 और एंगल 4 आपका लीनियर पेयर होता है। अब दोनों को हम इक्वलाइज करेंगे, यानी कहने दोनों 180 डिग्री बराबर है। तो आप देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड सम एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल एंगल 3 प्लस 4 यानी 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस 2। ये प्रूफ आपका होगा। तो बच्चों इसको समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के प्रॉब्लम में। अब प्रॉब्लम में आप लोग ध्यान दीजिएगा नंबर 1। इसमें गिवन क्या है, एंगल बी इक्वल टू 76 एंगल सी इक्वल टू 48 इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू 60 निकाल। वी नो डेट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के तीनों सभी कोनों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पुट कर दीजिएगा एंगल बी इक्वल टू हमारा कितना है 76, एंगल सी इक्वल टू 48 है प्लस एंगल ए हमको निकालना था। ये दोनों को जोड़ देंगे तो एंगल 124 आ जाएगा। एंगल ए इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री माइनस 124 है इक्वल टू आपका क्या हो जाएंगे 56 डिग्री हो जाएगा। तो बच्चों ये समझ गए। यहाँ सेकेंड नंबर सवाल आप देखिएगा कि यहाँ रेशियो दिया है। द एंगल ऑफ द ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:4 है। फाइंड द एंगल। हमको यहाँ करना होगा, इसके लिए करना होगा लेट द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल बी एंगल ए इक्वल टू 2x एंगल बी इक्वल टू 3x एंगल सी इक्वल टू 4x। यहाँ आप जानते हैं एंगल ए प्लस बी प्लस एंगल सी, इस सबको जोड़ देंगे तो क्या 9x/20 डिग्री। x का मान आपका क्या है 20 होगा। फिर यहाँ a 2x बराबर 2 इंटू 20 डिग्री इसके 40 डिग्री। b हमारा 3x है 3 इंटू 20 डिग्री 60 डिग्री। c हमारा कितना 4x है 4 इंटू 20 डिग्री माने 80 डिग्री। इन ए ट्रायंगल ए बी सी। तो ये आपका जो है मान आपका निकल, जो आंसर आपका जो मांग रहा था यहाँ आपका निकल गया, ये आंसर है सर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। हमको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे क्या है आपका, इन ए ट्रायंगल ए बी सी इफ 3a 4b 4 एंगल बी 6c कैलकुलेट द एंगल ए एंगल बी एंड सी। लेट 3 एंगल ए 4 एंगल बी 6 एंगल सी इक्वल टू x डिग्री आप मान लीजिएगा। यहाँ मान लीजिएगा तो आपको क्या होगा x डिग्री। तो यह आप ध्यान से देंगे। अब यहाँ देखिए 3a ए इक्वल टू एक्स है तो ए इक्वल टू आपका कितना हो जाए x/3। 4 एंगल बी इक्वल टू एक्स तो बी इक्वल टू x/4 होगा। 6 एंगल सी इक्वल टू एक्स है तो देर पर सी इक्वल टू x/6 होगा। अब आप जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री 180 डिग्री। अब इसको ऐड करिएगा x/3 x/4 x/6 इसको ऐड करेंगे तो प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसको सोल्यूशन करेंगे तो x का मान कितना होगा 240 डिग्री होगा। अब यहाँ हम एंगल ए का मान निकालेंगे। एंगल x/3 है 240 डिग्री व 80 डिग्री, बी x/3 है 4 हुआ 60 डिग्री, सी हमारा 40 डिग्री है। तो यहाँ हम कैसे एक एक करके वैल्यू करके निकालेंगे तो आप इसको समझ गए होंगे। तो इसलिए जो आप जो है इसको इस बाद ये आंसर है आपका। इसके बाद जो है जो सवाल होगा उसको करने का कोशिश करेंगे। ओके थैंक्स बच्चों।